दोस्त ने फ़ोन लिया था जिसके साथ वो गया था। उसके बाद उससे पार्टी मांगी गई, 3 लड़के आए स्कूटी से, उससे पार्टी मांगी तो उसने मना कर दिया। सचिन ने बोला अभी उसके पास पैसे नहीं है। सचिन जैसे ही आगे को घुमा उतने में उन्होंने पीछे से चाकू मार दिया था। जो चाकू उसको के पेट में मारा गया है बैक पे, वो कम से कम उसको 4 इंच अंदर गया है। उस टाइम किसी ने ना कोई हेल्प की, ना सचिन को कोई उठा के लेके गया वहाँ पे। जिसने चाकू मारा है वो कह रहा है मेरा बेटा मेंटली डिसेबल है। अगर वो मेंटली डिसेबल है तो उसका अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब वो एक किडनैपिंग के केस से वापस आया है। क्या आपने कभी सुना है कि पार्टी देने से इनकार करने पर लड़के के दोस्त उसे मौत के घाट उतार दे? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी से जुड़ा एक मामला जो है वो दिल्ली के शकरपुर से सामने आया है, जहाँ पे एक लड़का एक नया फ़ोन खरीदता है और उसी खुशी में जो है उसके दोस्त उससे पार्टी मांगते हैं। अब पार्टी देने से इनकार करने पर जो है वो दोस्त चाकू से उस पर वार कर कर उसकी जान ले लेते हैं। अभी मृतक का नाम सचिन बताया जा रहा है और सचिन के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं। मैम आपका नाम? अंजलि। आप सचिन की क्या लगती है? बहन हूँ मैं उसकी बड़ी। मैम हुआ क्या था वैसे? क्या सिर्फ समोसे की पार्टी ना देने पर यह सब हुआ है? प्लानिंग मर्डर है ये। आपको क्यों लगता है कि पूरा प्लान था? क्योंकि सचिन को शाम को कोई लड़का बुलाने आया था। उससे पहले वो घर पे था, खाना वाना खाया उसने। खाना खाने के बाद उसको कोई लड़का बुलाने आया है। वो अपने दोस्त के घर गया था, उसने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद उसको उसका दोस्त नीचे घुमाने लेके गया। कौन दोस्त लेके गया था? उसका कोई खास दोस्त था, मुझे इतना पता नहीं है, बट वो देखा आपने उस दोस्त? आता जाता रहता था। वो ही उसको लेके हॉस्पिटल गया था। क्या हुआ था? क्या सचिन से पार्टी मांगी गई थी नए फ़ोन लेने की वजह से? सचिन ने फ़ोन नहीं लिया था। सचिन जिसके साथ गया था, उसका जो दोस्त था, उसने नया फ़ोन लिया था। सचिन ने कोई फ़ोन नहीं लिया था, ना उससे पार्टी मांगी गई थी? हाँ, उसके दोस्त ने फ़ोन लिया था जिसके साथ वो गया था। उसके बाद उससे पार्टी मांगी गई, 3 लड़के आए स्कूटी से, उससे पार्टी मांगी कि उसके दोस्त से बोला कि पार्टी दे दे तो उसने मना कर दिया। सचिन ने बोला अभी उसके पास पैसे नहीं है, 15 दिन पहले उसके फादर एक्सपायर हुए हैं। मतलब अपने दोस्त का एक तरीके से बचाव साथ दे रहे? हाँ, साथ दिया था उसने। उसके बाद उसका दोस्त 2-3 कदम आगे गया। उसने बोला कि ऐसा कर, उसके पास पैसे नहीं है तो तू पार्टी दे दे। इसने बोला पैसे तो मेरे पास, ज़बरदस्ती कर रहे थे एक तरीके से। हाँ, पैसे तो मेरे पास नहीं है। सचिन जैसे ही आगे को घुमा उतने में उन्होंने पीछे से चाकू मार दिया था। जिन्होंने वार किया है वो भी नाबालिग थे? वो तीनों नाबालिग हैं। और सचिन की उम्र क्या थी? सचिन की उम्र 16 साल है और जिसने चाकू मारा है उसकी उम्र 13 से 14 साल है। और सचिन कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th क्लास में है। तो क्या पहले कभी सचिन का किसी से झगड़ा हुआ हो ऐसे? कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कभी उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई ऐसी या इससे रिलेटेड कि कभी उसको चोट लगी हो, किसी ने मारा हो, किसी से लड़ाई हुई हो, हाथापाई झगड़ा, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ये जिन्होंने वार किया ये भी नाबालिग थे, तो ये क्या चाकू लेके घूम रहे थे? पता नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। नहीं तो अगर कोई आजकल बाहर निकल रहा है, घूमने के लिए है निकल रहा है, तो वो चाकू लेके क्यों आएगा? और जो चाकू उसको के पेट में मारा गया है बैक पे, वो कम से कम उसको 4 इंच अंदर गया है। मतलब ये चीज़ अचानक नहीं हुई है, पूरी प्लानिंग के तहत हुई। इतना बड़ा चाकू तो कोई लेके घूमेगा नहीं रोड में। जो दोस्त था जिससे पार्टी मांगी जा रही थी, तो क्या उसने कुछ बताया या उसको भी चोटें वगैरह आई है? उस पर भी हमला किया गया? चोट नहीं आई है, उस पर कोई वार नहीं किया गया? नहीं, कोई वार नहीं किया गया। सचिन का तो उनसे मतलब ही नहीं था, तो बेवजह मारा गया एक तरीके से। उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके जो चाकू लगा है वो किडनी तक में लगा है। उसके किस जगह ये घटना को अंजाम दिया गया था? ये शकरपुर में रामजी समोसे वाला है, उसके सामने दिया गया है। किस वक्त ये हुआ था? शाम को ये हुआ है 6:30 से 7 बजे के बीच में। मैम आप क्या लगती है? हमें तो हमारे बच्चे का फैसला चाहिए, हमें तो फैसले के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा हमारे। घटना के बारे में किस वक्त पता चला आप? मैम हम तो पंजाब में रहते हैं मैम, हमें तो खबर 7:45 बजे मिली है। क्या बोलेंगे मैम, इतनी सी छोटी सी बात पर जो है नाबालिग बच्चे ऐसी आपराधिक गतिविधियों में घुस रहे हैं? हमें तो फैसला चाहिए। बच्चा तो हमारा वापिस नहीं आएगा, हमारा बच्चा तो चला गया। मैम हमें तो बस फैसला चाहिए। सर आपका नाम? रोहित। आप सचिन के क्या लगते हैं? जी जगह भाई लगता है। सर आपको भी लगता है कि ये पूरी घटना प्लानिंग के तहत हुई है? पूरी मैम, पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। और ये जब घटना हुई थी तब आपको कब पता चला था इसके बारे में? मैम मेरी भतीजी एक्चुअली इलाज चल रहा है एम्स में, तो मैं आके सोया था, तो मेरे को अचानक ही पता लगा सचिन का हो गया एक्सीडेंट। तो मैं तुरंत उसके बड़े भाई को लेके हॉस्पिटल पहुंचा। जब हमको जाके डॉक्टर ने बताया कि ऐसी ऐसी बात एक्सीडेंट कह के, तो मतलब ये उस जगह पर हुआ था जहाँ पर मतलब कोई समोसे की दुकान? हाँ, समोसे के उसके सामने। ये किस वक्त हुआ था? ये
ये हुआ था 6:30 और 7 के बीच। इस वक्त तो काफ़ी चहल पहल रहती है, तो किसी ने देखा नहीं है, किसी कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया? मैम मदद के लिए कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। हमने उनसे पूछा कि हाँ किसी कोई मतलब कोई कम से कम किसी ने वीडियो बनाई हो, किसी ने देखो। मैम उस टाइम किसी ने ना कोई हेल्प की, ना सचिन को कोई उठा के लेके गया वहाँ पे। जो सचिन का दोस्त था जिससे पार्टी मांगी जा रही थी, उसने कुछ बताया कि उससे पहले से दुश्मनी चल रही थी या उसका सचिन से कभी झगड़ा हुआ हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। कुछ बताया नहीं? नहीं मैम। तो हॉस्पिटल लेके कौन गया था? उसी का दोस्त अमन। तो क्या मौके पर ही मौत हो गई थी या फिर हॉस्पिटल जाते वक्त ये सब? नहीं मैम, मौके पे ही मौत हो गई थी उसकी। तो किस चीज़ से वार किया गया था? चाकू से मैम। और उन इसमें लोग कितने थे? 1-2 नाबालिग थे या 3-4 थे? 3 थे मैम, नाबालिग तीनों नाबालिग। तीनों नाबालिग। क्या बताया जा रहा है कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे? मैम सुनने में आ रहा है कि एक लड़का 11th क्लास में है और 2 का पता नहीं। उन बच्चों से पूछताछ हुई, उनके परिवार वालों से पूछताछ हुई? मैम उसके परिवार वाले तो पहुँचे भी नहीं। हम तो मतलब ये लगा लो कि हमको पुलिस वालों ने बुलाया कि सुबह आ जाना, आपको तीनों की शक्ल दिखा देंगे, जो कि हमसे पहले उनको आना चाहिए ना। उनके लड़के मतलब कोई नहीं था वहाँ पे, कोई अवेलेबल नहीं था। सिर्फ हमारी फैमिली थी, हम लोग थे और कोई नहीं थे। ना तो वो लोग थे जिन्होंने मर्डर किया है, ना उनकी फैमिली में से कोई था। अगर उनके बच्चे पुलिस स्टेशन में हैं, कारावास में हैं, तो वो उनकी फैमिली क्यों नहीं है, पेरेंट्स क्यों नहीं है, तीनों के माँ बाप नहीं हैं? आप बहन हैं, कभी सचिन ने आपको बताया कि कोई मेरे को परेशान कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ बताया हो? कुछ नहीं बताया उसने मुझे। बस एक बार सुनने में आया था, उन्होंने बोला था कि मेरी लड़ाई हो गई है, बट लड़ाई ऐसी हुई थी नॉर्मली बहस वहस, कुछ ऐसा सीन नहीं था कि मार काट या आज तक उसका ऐसा पहले कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि वो कभी पिट के आया या किसी को मार के आया है, कोई लड़ाई झगड़ा हुई है, हाथ पैर में चोट लग के आया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैम आप कह रही हैं प्लानिंग के तहत ही हुआ है, तो प्लानिंग तो तब होती है जब कोई पुरानी रंजिश हो या पुरानी दुश्मनी हो, इसके तहत? उसने कुछ दिन पहले बोला था, मैंने कहा आप जैसे कि आपको कि उसकी कुछ दिन पहले किसी से लड़ाई हुई थी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी से मार के आया या चोट वगैरह लग के आया, खून खराबा कर गया, या कोई हमारे आज तक कभी घर पे नहीं आया। क्योंकि आसपास शकरपुर एरिया में मोस्टली मेरे पापा को सब जानते हैं, सब्जी मंडी में, मेन मार्केट में, पीछे पार्क में मेरे पापा को सब जानते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती या मेरा भाई कुछ करके आता ना, तो सबसे पहले लोग मेरे पापा को पकड़ने आते, मेरे घर आते, हमें बताने आते कि आपके बच्चे ने ये। कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आया है? मैम सीसीटीवी जहाँ मर्डर हुआ है मैम उधर लगा हुआ, 2 जगह लगा हुआ, लेकिन दिखाने से उन्होंने मना कर दिया, साफ सीधी बात। जिन आरोपियों ने वार किया, क्या कभी आपने देखा है उनको, अपनी गली में देखा हो? मैंने उनको आज तक यहाँ पे कभी नहीं देखा, तीनों में से किसी को नहीं देखा। मैंने तो देखा है उनको, कल उन्होंने मुझे SHO के ऑफिस में मिलवाया है उनसे, पर मैंने उनको आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा है। कुछ पूछताछ में कुछ पता चला कि क्या कारण रहा इसके पीछे? लड़के का बाप ने ये बोला है, जिसने चाकू मारा है, वो कह रहा है मेरा बेटा मेंटली डिसेबल है। अगर वो मेंटली डिसेबल है तो उसका अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब वो एक किडनैपिंग के केस से वापस आया है। ठीक है, पहले से केस चल रहा है? पहले केस चल रहा है कि वो उस किडनैपिंग का, और अब अगर उसके बच्चे ने किसी का खून कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और अगर उसके पेरेंट्स अब भी कहते हैं कि हमारा बच्चा मेंटली डिसेबल है, तो प्रमाण दिया इसका कि मेंटली डिस्टर्ब है? अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो हमें दिखाओ ना, प्रूफ दो हमें मेंटली डिस्टर्ब है। जो पागल है तो उसे काहे को छोड़। मेंटली डिस्टर्ब है और चाकू लेके घूम रहा है और प्लानिंग भी कर रहा है पूरी। मेंटली डिसेबल है तो पहली तो फैमिली बाहर क्यों जाने दे रही है उसको? और दूसरे अगर केस चल रहा है तो फिर तो और सख्ती देखनी चाहिए। इंस्टाग्राम में उसके सिर्फ 4 फॉलोइंग है, जिसमें कि सारे क्रिमिनल हैं। ये रहा इंस्टाग्राम उसका, ये देख, मतलब पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। हाँ, उसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें भी उसने कैप्शन में लिख रखा है 302 के अधिकारी। अच्छा, जिस जगह ये हुआ, मतलब आप कह रहे हो कि समोसे की दुकान के सामने हुआ, तो क्या उनसे पूछताछ उन्होंने कुछ देखा था? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो मेंटली डिसेबल है तो उसको इतना पता है धारा 302 क्या होती है, या उसको ये पता है कि मकोका का मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड। हाँ, मीन्स कि वो है ही क्रिमिनल, वो करना ही ये चाहता है। मैम क्या लग रहा है, अगर ऐसी बच्चे ही ये सब हरकतें करने लग जाएंगे तो आपके बच्चे भी एक तरीके से असुरक्षित है दिल्ली में? मैम जो है सारा प्लानिंग के तहत हमारे बच्चे का मर्डर हुआ, हम और कुछ नहीं वो करते कि जैसे हमने कभी इनको देखा भी नहीं अपने बच्चे के साथ, ना हमारे बच्चे ने कभी इनका वो किया। क्या मांगे आप? जस्टिस चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए हमें, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। इसके अलावा आगे आने चाहिए
ये बच्चे के जिन्होंने क्राइम किया है उनके पेरेंट्स तो आगे आए। एक और बात मैम, लॉयर लेके वो रात के कितने 1 बजे पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं। लॉयर पहले से ही वहाँ पर तैयार, पहले से मौजूद था, उसकी बुआ थी, इंक्वायरी कर रही थी। क्यों कर रही थी इंक्वायरी? उनको नहीं पता उनका बच्चा कोई मर्डर करके आया है। उनको पता है तभी तो पहले वकील लेके पहुंच गई थाने में। लड़के की प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है। जो लड़का हॉस्पिटल लेके गया है मेरे भाई को, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, बयान लिखा जा रहा था, देन उसके पीछे से उसके घर पे उसकी बहन को धमकाया गया है। ये कहा गया है कि अपने भाई को शांत करवा लो, बयान वापस ले लो। दिल्ली में किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अभी जो आपने पूरा मामला सुना, ये पूरा घटना जो है नाबालिगों द्वारा हुई है। जैसे कि आपने सुना कि सचिन को एक तरीके से बेवजह जो है उसको मारा गया। ना तो सचिन से कोई पार्टी मांगी गई थी और ना ही जो सचिन ने उसने नया फ़ोन लिया था। दरअसल उसके दोस्त ने जो है नया फ़ोन लिया था और जो आरोपी थे जो है उसके दोस्त से पार्टी मांग रहे थे। फिर सचिन ने जब अपने दोस्त का बचाव किया, उसकी मदद की, उसके बदले क्या किया, उन आरोपियों ने जो है उस पर घातक हमले किए और उसकी जान ले ली। और सोचने वाली बात है कि ये जो है सरेआम ये सब घटना हुई और ना तो कोई बीच बचाव में आए, ना किसी ने सचिन की मदद करी। ये लोग बस चाहते हैं कि पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।